फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो के अंदर हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो हर एक स्टेट के फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन फार्माकोपिया, राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक स्टेट के फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोपिया के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, यानी कि फार्माकोपिया का डेफिनेशन क्या होता है, फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर अभी तक कितने सारे एडिशंस आ चुके हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन टैबलेट्स, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टेट्स के फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो टैबलेट के डेफिनेशन के बारे में लिखना है। इसके बाद हमें टैबलेट्स के एडवांटेजेस के बारे में लिखना है। इसके बाद हमें टैबलेट्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट्स के अंदर उनको अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 टाइप से पूछ सकता है। सबसे पहला तो आपको डिफाइन टैबलेट्स, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स पूछ सकता है, और दूसरा टाइप कुछ इस तरीके से होता है, डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं। अगर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे एक साथ पूछा गया तो ये कम से कम 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन कैप्सूल, राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कैप्सूल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच का डिफरेंस क्या है, उनको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेटिव्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक स्टेट के फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिजर्वेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि प्रिजर्वेटिव का आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कितने टाइप के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उन प्रिजर्वेटिव्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या है और उनके यूजेस क्या क्या है, उनको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर एनडीडीएस, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एनडीडीएस, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनडीडीएस। यहाँ पे जो एनडीडीएस मैं बोल रहा हूँ, इस एनडीडीएस का मतलब होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार फार्मास्यूटिक्स पेपर में रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है एनडीडीएस का। इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन बताना है और इसके बाद हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें डिसएडवांटेजेस के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स एंड फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीडियो के अंदर हमने हर एक स्टेट के फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को हमने इन दोनों वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर हर एक फार्मास्यूटिक्स पेपर में पूछते ही पूछते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में लिखना है, उसका डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन बताना है हैमर मिल का। इसके बाद हमें यह बताना है कि हैमर मिल का वर्किंग क्या है
और लास्ट में हमें एप्लीकेशंस ऑफ हैमर मिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिक्स पेपर में जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंदर डायग्राम बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर डायग्राम बनाओ। अगर आपने डायग्राम बनाया तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया, तो आप चाहे जितना अच्छा आंसर लिख लीजिए, आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो डायग्राम है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपका डायग्राम बनाना ज़रूरी होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बॉल मिल का प्रिंसिपल बताना है। उसके बाद हमें बॉल मिल का जो डायग्राम है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद हमें बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर वर्किंग को अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ये क्वेश्चन भी फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है साइक्लोन सेपरेटर का विथ डायग्राम। इसके बाद हमें साइक्लोन सेपरेटर का वर्किंग अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर को अच्छे तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले डबल कोन ब्लेंडर के प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से लिखना है विद डबल कोन ब्लेंडर का डायग्राम। इसके बाद हमें डबल कोन ब्लेंडर के वर्किंग को बारे में अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें एप्लीकेशन को डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन, सिरप एंड एलिक्सर, क्रीम एंड ऑइंटमेंट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टेट के फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अब आपको एग्जाम में ये तीनों के तीनों डिफरेंस बिटवीन एक साथ नहीं पूछने वाला, पूछेंगे तो अलग अलग तरीके से पूछेंगे या फिर सिंगल ही पूछेंगे। जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा पूछ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन, या फिर सिरप एंड एलिक्सर, या फिर क्रीम एंड ऑइंटमेंट। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, 3 मार्क्स ईच। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। सो ये तो थे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक स्टेट के फार्मास्यूटिक्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं।